नमस्कार। एक बार फिर बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। रजत विधायक भाई वीरेंद्र के बयान से बिहार की सियासत में फिर से पूरी तरह से भूचाल आ गया है। रजत के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का खुला ऑफर दे दिया है। भाई वीरेंद्र ने सफा कह दिया है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। ना तो दोस्त हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना दुश्मन हमेशा के लिए दुश्मन होता है, या तो बस एक परिस्थिति का खेल होता है। उनका यह बयान महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए अहम साबित हो सकता है, खासकर जब बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर बिहार में एक बड़ा बयान दे दिया था, जिसने सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि उनका मिशन अभी भी अधूरा है और जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनेगी तभी अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये संकेत तो खुला नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि यह बयान किस दिशा में इशारा करता है। क्या बीजेपी बिहार में सत्ता वापसी के लिए तैयारी कर रही है, या सिर्फ एक राजनीतिक बयान था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही यह बयान आया, आरजेडी और जेडीयू नेताओं ने इसे हथियार बना डाला। जेडीयू के खालिद अनवर ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने एक सीधा संदेश भारतीय जनता पार्टी को दे दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी का सपना और सिर्फ सपना ही रहेगा। अब सवाल उठता है, क्या बिहार में बीजेपी और महागठबंधन के बीच यह जुबानी जंग आगे कोई नया मोड़ लाएगी? और क्या विजय कुमार सिन्हा का बयान बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, या ये सिर्फ एक भावनात्मक अपील? इस पूरी कहानी में सबसे मजेदार बात यह है कि विजय कुमार सिन्हा ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या बयान में दम था या बयान की सफाई में कुछ कमी है। लेकिन भाई वीरेंद्र के बयान से यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि रजत महागठबंधन और खासकर नीतीश कुमार के बारे में भाजपा और जेडीयू के बीच का समीकरण लगातार धीरे धीरे बदलता जा रहा है। रजत विधायक के बयान के बाद से ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और गैरतलब है कि जब पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेतिया से अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत की थी, तब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी भी नेता का आधिकारिक रूप से स्वागत नहीं हुआ था। लेकिन अब जब वीरेंद्र ने नीतीश कुमार जी को महागठबंधन में आने का निमंत्रण दे दिया है, तो एक नया मोड़ सामने आ गया है। कुल मिलाकर इस बयान ने बिहार में अगले चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच की अंदरूनी राजनीति को फिर से गरमा दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि बिहार में अगले विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर तय करेंगे। लेकिन इस बयान से जेडीयू में असहमति और गुस्से की लहर उठ चुकी है, क्योंकि पहले यह तय किया गया था कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अब कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दिनों पटना में एक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे और कहा गया था कि वे आश्वस्त थे, लेकिन ठीक 2 दिन बाद ही उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा शुरू कर दी। इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें भारत रत्न देने तक की बात कर डाली। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का शामिल होना भी एक बड़ा संकेत देता है। जदयू नेता और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी का कहना था कि यह यात्रा पहले भी अकेले की गई थी, लेकिन अब इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना इस बात का संकेत हो सकता है कि बिहार में आगामी चुनाव के लिए गठबंधन की रणनीति पूरी तरह से बदलने वाली है। सच यह है कि बिहार की राजनीति में अगले साल विधानसभा चुनाव के साथ साथ गठबंधन और नेतृत्व के सवाल पर नए समीकरण बन सकते हैं। भाई वीरेंद्र के बयान से अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार गठबंधन में लौटेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ उनका गठबंधन आगामी चुनाव के लिए मजबूत बनेगा। इस सवाल का जवाब केवल समय ही दे सकता है, लेकिन एक बात यह तय है कि बिहार की सियासत में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुल मिलाकर बिहार में अगले विधानसभा चुनाव से पहले जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, उनसे यह साफ हो रहा है कि राजनीति का खेल पूरी तरह से बदल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रुकेंगे या पुराना अपना इतिहास दोहराते हुए फिर से गठबंधन की तैयारी करेंगे? देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।